याच्यावरती. हा 7 मार्क्स फॉर प्रॉब्लेम अँड 5 मार्क्सची थिअरी येऊ शकते. डिस्टिंग्विश, शॉर्ट नोट अशी थिअरी पण येऊ शकते एक्झामला. सो शॉर्ट नोट सारखी मी तुम्हाला पीपीटी एक्सप्लेन केलेली आहे. तुम्हाला क्लासरूममध्ये पाठवली नसेल तर आज पाठवते नक्की मी तुम्हाला. विसरले तर मला जरा रिमाइंड करा. ज्या ज्या टॉपिकचे नोट्स मिळणार नाही तसं रिमाइंडर द्या मला, म्हणजे मी लगेच नोट्स तुम्हाला फॉरवर्ड करते त्याच्या. ओके. आता आज आपण स्टार्ट करतोय कॅपिटल अँड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. त्याचं थोडक्यात आपण आधी रिवाइज करूया. व्हॉट इज एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा करना. देर आर मेनली two types of expenditure: capital expenditure and revenue expenditure. What is capital expenditure? Expenditure for investment in fixed asset. Fixed asset purchase करने के लिए जो expenditure किया जाता है उसे बोलते हैं capital expenditure. Capital expenditure का इफेक्ट more than 1 year के लिए रहता है and fixed asset come into an existence. It increase the earning capacity or value of asset and it shows on the balance sheet asset side. These are the features of capital expenditure. हमने last lecture में देखा था, तो I am going to just revise it. Again, I am repeating it. Capital expenditure is expenditure on fixed asset, whether it is tangible or intangible. Okay, then whether it is tangible or intangible. Number two, benefit of expenditure is for more than 1 year. It affects the फंड्स ऑफ करंट ईयर. करंट ईयर के पैसा एकदम से कम हो जाता है फिक्स एसेट परचेज करेंगे तो. देन इट शोज इन द बैलेंस शीट एसेट साइड. बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाते हैं हम लोग. एंड इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर. बार बार ये खर्चा हम लोग नहीं करते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. Now when we are talking about the revenue expenditure, exactly opposite to capital expenditure. It is recurring in nature. No fixed asset come into existence. It is for repairs and maintenance of asset. It is usual operating expenses and repairing and maintenance of asset. It does not increase the value of asset. एसेट का वैल्यू इसके वजह से नहीं बढ़ेगा. एंड इट इज रिकरिंग इन नेचर. इट शोज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम लोग शो करते हैं. नॉर्मली डेबिट साइड में, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज इन एनी केस नॉट मोर देन 1 ईयर. और उसके वजह से कोई भी एसेट कम इनटू एग्जिस्टेंस नहीं होती है. These are the revenue expenditure. डिटेल में हमने पीपीटी में पढ़ा था, राइट? ओके. अभी तीसरा एक्सपेंडिचर हमने पढ़ा था, दैट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. The deferred revenue expenditure is basically a revenue expenditure. Deferred revenue expenditure basically a revenue expenditure, but the benefit of which is for more than 1 year, so it is called as deferred revenue expenditure. इन शॉर्ट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं है और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी नहीं है उसे बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके. अभी हम लोग डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अगर एग्जांपल दे तो एक बेस्ट एग्जांपल इज हेवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर. एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज़्यादा खर्चा किया जिसका इफेक्ट 2 साल से ज़्यादा समय के लिए रहने वाला है. अभी नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. हर साल हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बट एडवर्टाइजमेंट का इफेक्ट 1 साल से ज़्यादा है, 2 साल के लिए है, तो इट इज़ बिकम अ रेवेन्यू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इतना ज़्यादा खर्चा है फिर भी वो कैपिटल क्यों नहीं है? कोई भी नया एसेट एग्जिस्टेंस में नहीं आया. वी जस्ट एडवर्टाइजिंग अवर प्रोजेक्ट. कोई भी प्रोजेक्ट न्यू लॉन्च करते हैं जब हम लोग, तो लॉन्च करते समय जो हेवी एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसे हम लोग डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं. सो ये हमने थियरी देखा, आइडेंटिफिकेशन देखा. नाउ वी आर गोइंग टू शो हाउ टू क्लासिफाई. ओके, आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा और अकॉर्डिंग टू दैट आपको बोलना है कि वेदर इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो
ये लेक्चर में मैं एक एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ, आप मेरे हिसाब आपके हिसाब से बोलो कि ये कैपिटल है या रेवेन्यू है। अनम्यूट करने का ऑप्शन मैंने रखा है, अनम्यूट करने का और बोलने का। पहले आप लोग आंसर दोगे और नहीं आया तो फिर मैं बोलूँगी। ओके, सो फर्स्ट वन इज amount spent on uniform of workers. Amount spent on uniform of workers. कौन सा एक्सपेंडिचर है ये? रेवेन्यू वेरी गुड, एक ने आंसर दिया एक्सपेंडिचर। राइट राइट, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखो आंसर कैसे लिखना है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स में आया तो अमाउंट स्पेंड ऑफ यूनिफॉर्म वर्कर्स इज अ डैश एक्सपेंडिचर, डायरेक्टली आएगा। लेकिन अगर आपको एज अ प्रॉब्लम आया तो आपको कम से कम पहले लिखना है आंसर, विच टाइप ऑफ दिस एक्सपेंडिचर। तो देखो कैसे लिखते हैं आंसर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आंसर क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके नीचे लिखोगे रीजन, क्यों रेवेन्यू है ये। कम से कम 2 रीजन लिखना है। कितने रीजन लिखने हैं? कम से कम 2 रीजन लिखने हैं आपको। रीजन नंबर 1, अभी 1 2 3 नाम नहीं दे रही हूँ मैं, इसको कुछ बुलेट्स वगैरह डाल देती हूँ। पहला रीजन क्या है? पहला रीजन देखो, ये यूनिफॉर्म ऑफ वर्कर्स हमें बार बार देने की जरूरत है ना, राइट। तो पहला रीजन आएगा रिकरिंग इन नेचर, बार बार देने पड़ते हैं हमें, रिकरिंग इन नेचर। और दूसरा रीजन, इसकी वजह से कोई भी एसेट एग्जिस्टेंस में नहीं आ रही है, तो वो क्या, पहला रीजन वो रेवेन्यू क्यों है और दूसरा रीजन वो कैपिटल क्यों नहीं है। ऐसे 2 रीजन दे सकते, रिकरिंग इन नेचर एंड दूसरा रीजन है, या सेम आप देख सकते हो। अगर आपको सेम क्यों रेवेन्यू है इसका मीनिंग मालूम है, बार बार करना पड़ता है ना। बेनिफिट ऑफ, एक साल में एक बार तो यूनिफॉर्म देना ही पड़ेगा। बेनिफिट ऑफ विच इज फॉर 1 ईयर, एक साल में ही एक बार यूनिफॉर्म देते हैं हम लोग, तो बेनिफिट 1 ईयर के लिए रहता है। तो दिस इज योर आंसर। इतना करोगे तो आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएगा। हाफ मार्क विल बी फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड 1 मार्क विल बी फॉर योर रीजनिंग। गॉट इट? हर एक पॉइंट को हाफ हाफ मार्क के देखो, हाफ मार्क आंसर के लिए, हाफ मार्क एक रीजन के लिए, हाफ मार्क दूसरे रीजन के लिए। समझा? तो मेरे साथ लिखते जाओगे। अभी ये हो गया पहला, लिखो, लिखा है क्या नहीं लिखा है आपने? क्या होगा? हाँ, अभी सेकंड मेरे साथ लिखना है, मैं डिक्टेट कर रही हूँ, साथ साथ लिख रही हूँ यहाँ पे। नंबर 2, व्हाइट वॉशिंग ऑफ द बिल्डिंग। व्हाइट वॉशिंग ऑफ द बिल्डिंग, पहले आप बोलोगे। हाँ, तो एक्सपेंडिचर वाई, अभी पहले आंसर में लिखो, आंसर आएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रीजन क्या है? पहला रीजन, व्हाइट वॉशिंग मतलब हर साल चूना लगाते थे। व्हाइट 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 वॉशिंग मतलब व्हाइट कलर का चूना लगाते, इट इज नॉट अ कलर। और ये व्हाइट वॉशिंग इट इज एक्सपेक्टेड टू डन एवरी ईयर, हर साल करना एक्सपेक्टेड है, राइट। सो इट इज फॉर मेंटेनेंस ऑफ, क्यों किया जाता है? फैक्ट्री बिल्डिंग के मेंटेनेंस ऑफ, फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग के मेंटेनेंस के लिए है। और ये रिकरिंग इन नेचर है, एक बार व्हाइट वॉश किया तो बार बार रिपीट नहीं होगा, रिकरिंग इन नेचर। और एक रीजन दिखा देती हूँ आपको, इट डज नॉट इंक्रीज वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग का वैल्यू वो इंक्रीज नहीं करते।
दैट इज द सेकेंड वन, राइट डाउन। ये रीजन हो गया सेकेंड वन का आपका। नंबर 3, import duty on purchase of raw materials. Write it down. Import duty on purchase of raw materials. अभी देखो इसका लॉजिक कैसे लगाने का। रॉ मटेरियल्स एक ही बार परचेस करते हैं क्या हम लोग? नहीं, राइट। रॉ मटेरियल बार बार परचेस करते हैं, तो रॉ मटेरियल इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर रॉ मटेरियल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो रॉ मटेरियल से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस रहेगा तो वो भी क्या रहेगा? यस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो आंसर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रीजन लिखते हैं। रीजन नंबर 1, expenses relating to purchase of raw material. Purchase of raw material is part of raw materials, so it also revenue expenditure like raw materials. ओके, एंड ये क्या है, बार बार परचेस करेंगे ना तो रिकरिंग इन नेचर। ओके, 2 रीजन। ओके, अगर कुछ लिखना बाकी है तो मैं लिखने के लिए बाद में टाइम देती हूँ, अभी हम लोग पूरा ये सब कंप्लीट करेंगे। नंबर 4 है import duty on purchase of machinery. import duty on purchase of machinery. देखो अभी दिखने में तो सेम दिख रहा है ना, import duty, बट ऊपर रॉ मटेरियल से रिलेटेड था, अभी ये मशीन से रिलेटेड है। ओके, सो मशीन पे जो खर्चा करता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? यस, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो आंसर विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी इसका रीजन लिखते हैं। ओके, रीजन नंबर 1, क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर है? कोई भी फिक्स एसेट एक्वायर करने के लिए जो खर्चा आता है उसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एक्सपेंडिचर फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई भी फिक्स एसेट एक्वायर करने के लिए जो खर्चा आता है उसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एंड दिस इज अ नॉन रिकरिंग इन नेचर। ओके, ये 2 ट्रांजेक्शन हमने अभी देखे। solicitors fees paid for purchase of plot of land. अभी देखो लैंड ये वर्ड आया ना, लैंड मतलब फिक्स एसेट। फिक्स एसेट का जो भी खर्चा है वो कहाँ पे जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। रीजन क्या है? रीजन क्या है? ऊपर का जो रीजन है वही कॉपी होगा ना। ओके, प्लॉट लेने के लिए है, सो एक्सपेंडिचर ऑन acquisition of fixed asset, and दूसरा रीजन नॉन रिकरिंग इन नेचर। दैट्स इट, हो गया। त्यांनी माझ्या बरोबर करा। ओके, एक्सपेंसेस फॉर रिपेयर्स ऑफ मशीनरी, मशीनरी से रिलेटेड आहे ना, पण रिपेयर्स अँड मेंटेनन्सचा खर्च हा कोणता खर्च असतो? रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर, राईट।
रिपेअर्स काय एकदाच येणार आहेत का? नाही, एकापेक्षा जास्त वेळा येऊ शकतात. सो रिझन काय येणार? एक्सपेंडिचर फॉर repairs of asset. Okay, it does not increase production capacity. प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ा रहा है वो. दूसरा रीजन, रिपेयरिंग का खर्चा बार बार आ सकता है, रिकरिंग इन नेचर. ओके, एक्सपेंसेस ऑफ वॉर्न आउट पार्ट. अभी वॉर्न आउट पार्ट म्हणजे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 4 व्हीलर है तो उसमें 4 व्हीलर चला चला के आपके टायर्स खराब हो जाते हैं ना, या साइकिल है किसी के पास तो साइकिल यूज करके उसके टायर्स खराब हो जाते हैं, तो वॉर्न आउट हो गया, उसको रिप्लेस करना, उसके वजह से लाइफ नहीं बढ़ेगा. इट इज फॉर मेंटेनेंस पर्पस, राइट. खराब हुआ हुआ पार्ट छोटा सा निकाला और दूसरा डाला, उसके वजह से लाइफ नहीं बढ़ने वाला है. इट इज फॉर मेंटेनेंस पर्पस. तो उसका ये क्या आएगा आंसर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके, क्यों है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? फॉर मेंटेनेंस ऑफ एसेट, किया हुआ खर्चा है वो. ओके, और दूसरा रीजन क्या है? वॉर्न आउट पार्ट है ना, सो इट डज नॉट इंक्रीज वैल्यू ऑफ एसेट. अभी नेक्स्ट वन, सेटिंग अ न्यू डिवाइस इन मशीन विच वुड इंक्रीज प्रोडक्शन बाय 50%. अभी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना, अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा है और किसी पार्ट की वजह से, तो वो हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर. वो हो जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर. रीजन क्या है? इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एसेट. ये पहला रीजन है, ये मेन रीजन है. और दूसरा, ये बार बार नहीं करेंगे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए डिवाइस चेंज करना, तो नॉन रिकरिंग इन नेचर. इट इज नॉट रिपेयरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग इन नेचर. देन परचेस ऑफ सेकेंड हैंड 5 चेयर्स फॉर ₹200 ईच. यहाँ पे अमाउंट को इम्पोर्टेंस नहीं है. चेयर्स इज मतलब फर्नीचर इज अवर एसेट, so any asset purchase is our capital expenditure. रीजन क्या है? purchase of fixed asset, any expenditure on purchase of fixed asset is capital expenditure. purchase of fixed assets. और दूसरा रीजन क्या है? नॉन रिकरिंग इन नेचर, बार बार नहीं परचेस करेंगे हम लोग. ओके, देन म्युनिसिपल टैक्सेस पेड. म्युनिसिपल टैक्स हर साल देना पड़ता है हमें, करेक्ट. म्युनिसिपल टैक्सेस एक बार दिया छोड़ दिया ऐसे नहीं कर सकते. म्युनिसिपल टैक्सेस पेड हमें बार बार देना पड़ता है. सो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड इज अवर यस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके, तो उसका रीजन क्या आएगा? बार बार देना पड़ेगा ना, रिकरिंग इन नेचर. ये पहला रीजन. दूसरा, एक साल में एक बार देना पड़ता है ना. बेनिफिट not more than 1 year, benefit for not more than 1 year, और you may call this as benefit for 1 year only, ऐसे भी बोल सकते हो. इतना लिखोगे तो आपको 1.5 मार्क्स ईच ट्रांजेक्शन्स का मिल जाएगा. ओके, अभी किसी को डाउट